अगर आपको भी हील में दर्द रहता है, यानी कि पैर ज़मीन पर रखते हैं तो एड़ी में बहुत तेज़ दर्द होता है, या घुटने में दर्द रहता है, पैर के पीछे नस खींचती हैं, कमर में दर्द रहता है, सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक शरीर में कहीं भी दर्द और अकड़न रहता है, स्टीफनेस रहता है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही आसान एक्सरसाइज जो आप अपने कुर्सी पर बैठकर कर सकते हैं, और यह बहुत ही इफेक्टिव है। पूरी एक्सरसाइज इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। इसे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। इससे आपकी मॉर्निंग स्टीफनेस, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम बिल्कुल ही ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और जो लोग परेशान नहीं है जॉइंट पेन से, स्टीफनेस से, हेल्दी हैं, वो लोग भी इसे फॉलो करें। आपके लिए बहुत हेल्पफुल और बहुत ज़रूरी एक्सरसाइजेज हैं। किसी भी उम्र में, बच्चे हों, बुजुर्ग हो, इसे कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, एक हीलर, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। इससे पहले हमें कुर्सी पर इस तरीके से बैठ जाना है, कमर को सीधी करनी है। रिलैक्स होकर कमर को सीधी करके आपको बैठना है। उसके बाद आप अपने हाथ को ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाने के बाद शरीर को सीधा रखेंगे और आप अपने हाथ को इस प्रकार से, जैसे भी कंफर्टेबल लगता है, पकड़ेंगे और इसे अच्छे से ऊपर स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर जब इसे नीचे की तरफ लाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से हम स्ट्रेच करेंगे। जब हम स्ट्रेच करेंगे तो हमारे कमर से ऊपर का पूरा बॉडी स्ट्रेच होनी चाहिए, और सांस को हम बाहर की तरफ छोड़ेंगे, एक्सहेल करेंगे। और जब हम हाथ को नीचे सिर पर लाएंगे तो हम सांस को भरेंगे, यानी पेट भर के सांस लेंगे। इनहेल। अब हाथ को ऊपर करें, स्ट्रेच करें। एक्सहेल। पेट को अंदर करके सांस को बाहर छोड़ना है। सांस को भरना है, सांस को बाहर छोड़ें। एक्सहेल। 2 टाइम्स हो गया। सांस को अंदर भरे, पेट भर के। इनहेल। फिर से हाथ को ऊपर ले जाएं, सांस को बाहर छोड़ें। एक्सहेल। इस एक्सरसाइज को आपको 10 टाइम्स करनी है, यानी कि 10 काउंट्स करनी है। 10 बार आपको यह कर लेनी है। अब हम करेंगे सामने स्ट्रेच। इस तरीके से हाथ को बांधेंगे और आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इससे हमारे हाथ का दर्द, शोल्डर का दर्द, हाथ की मांसपेशियों, शोल्डर की मांसपेशियों में अच्छा सा स्ट्रेच आता है और स्टिफनेस नहीं होती है। स्ट्रेच करके रखना है, सांस को बाहर छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स रखें और इस तरीके से अंदर की तरफ लाएं। जब अंदर लाएंगे तो सांस भर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स होल्ड रखें, रोक के बाहर की तरफ लाएं और सांस को छोड़ दें, पेट खाली करके। फिर से अंदर की तरफ लेकर जाएं, सांस को भरें। इनहेल और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स तक, फिर से छोड़ दें। एक्सहेल। इसे आपको 10 काउंट्स करनी है, यानी कि 10 बार कर लेनी है। अब उसके बाद मैं आपको गर्दन की स्ट्रेचिंग बताऊंगी, नेक स्ट्रेच। इसके लिए आपको क्या करनी है, अपने हाथ को यहाँ पे रखना है, एक हाथ को नीचे रखना है और इसे अपनी तरफ गर्दन को स्ट्रेच करना है। यहाँ पे एक खिंचाहट सी आपको महसूस होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स, और फिर गर्दन को सीधी कर लें। अब हम यहाँ पे हाथ रखेंगे और फिर से गर्दन को स्ट्रेच करेंगे, नेक स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स के लिए रखेंगे और फिर से रिलैक्स। इसे आपको बस 3 काउंट्स करनी है, यानी कि 3 बार ही स्ट्रेच करनी है। अब हम एक और स्ट्रेच देखेंगे जिसमें हम अपने हाथ को पीछे रखेंगे, और हाथ को पीछे रखने के बाद हम जिस हाथ को पीछे रखे हैं उससे दूसरी तरफ गर्दन को खींचेंगे। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स होल्ड रखें और फिर गर्दन को सीधी कर लें। अब इस हाथ को हम पीछे की तरफ ले जाएंगे और ये हाथ सीधा रखना है और इसे दूसरी तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स।
अब हम चलते हैं शोल्डर के लिए, यानी कंधे की स्ट्रेचिंग कैसे करनी है। इस तरीके से हाथ को यहाँ पे रखें, मुट्ठी बंद कर लें। इस तरह से मुट्ठी बंद करना है और गर्दन को ऊपर लेकर जाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स, और फिर धीरे धीरे नीचे कर देना है। वापस से हम ऊपर लेकर जाएंगे कंधे को, शोल्डर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स, और फिर से छोड़ देंगे। फिर से हम धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स, और छोड़ देंगे। जब आप शोल्डर को ऊपर लेके जाते हैं कंधे को, तो सांस को छोड़ना है, और जब नीचे लाते हैं सांस भर लेनी है, इनहेल कर लेना है। ऊपर लेकर जाएंगे तो सांस को छोड़ देना है पेट खाली करके, और नीचे लेकर जाएंगे तो पेट भर के सांस को भर लेना है। ठीक है, तो ये भी आपको 10 काउंट्स करनी है। अब हम शोल्डर की दूसरी स्ट्रेच करेंगे। इसमें हम अपने हाथ को ऐसे रखेंगे और इस तरह से ऊपर की तरफ हाथ उठाएंगे और फिर नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। ऊपर की तरफ हाथ उठाएं, 5 सेकेंड्स होल्ड रखें, 1 2 3 4 5 सेकेंड के लिए। जब ऊपर लेकर जाएं तो सांस बाहर की तरफ छोड़ें, एक्सहेल। जब नीचे लेकर जाएं तो सांस भर लें, इनहेल एक्सहेल। 5 सेकेंड्स रुकें और नीचे लेकर जाएं, सांस को भर लें। ऊपर लेकर जाएं, सांस को छोड़ दें। आप थोड़ी रिलैक्स कर लें। फिर से आप अपने हाथ को यहाँ पे रखें और इसे एक सर्कल बनाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे हाथ की स्ट्रेचिंग हो गई है। अब इसे हम फाइनल करेंगे। इस तरीके से हाथ को आगे करें और एक हाथ से इस तरीके से इसे अपनी तरफ खींचें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसे रिलैक्स। फिर इस हाथ को सीधा करें और ये हाथ से इसे अपनी तरफ खींचें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। इसे आप 3 काउंट्स कर सकते हैं, यानी कि 3 बार आपको बस करनी है। अंदर की तरफ खींचें, रिलैक्स। फिर दूसरे हाथ लें, इसे अंदर की तरफ खींचें, 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड रखें खींचकर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 सेकेंड के लिए, और छोड़ दें। अब हाथ को आगे लेकर जाएं, नीचे करें और इस तरीके से इसे अंदर की तरफ हल्का स्ट्रेच करें, बहुत ज़्यादा नहीं। आपको यहाँ पर एक स्ट्रेच महसूस होगी। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स के लिए रखें और नीचे। इस तरीके से इसे भी अंदर की तरफ 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5 सेकेंड्स, और नीचे। इसे हैंड में, हाथ में जब दर्द हो जाती है, स्टीफनेस हो जाती है, वो दूर कर सकते हैं। अब हाथ को आगे करें। आर्थराइटिस वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस तरीके से आपको उंगलियों को खोलना है, बंद करना है। अगर आर्थराइटिस की वजह से उंगलियां जाम हो रही हैं या गाउट की वजह से, तो आप इसे कर सकते हैं। वैसे भी ये कोई भी कर सकता है एक्सरसाइज, सबके लिए बहुत हेल्पफुल है। हो गया, सीधा बैठ जाएं। अब हम अपनी कमर के लिए एक्सरसाइज करेंगे, जिससे पीठ की, कमर के जितने भी मांसपेशियां अकड़ गई हैं वो सारे स्ट्रेच होंगी। इसके लिए आपको सीधा बैठ जाना है और बैठने के बाद आपको धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकना है, और जितना झुक सकते हैं झुकें, और फ्लोर को यानी कि ज़मीन को छूने की कोशिश करें। इस तरीके से झुके रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस को बाहर छोड़ दें, पेट को अंदर करें, 10 सेकेंड्स के लिए रहें और वापस से सीधा हो जाएं। जब सीधा हो जाए तो सांस को भर लें। सांस को भरने के बाद फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएं, सांस को छोड़ते हुए, और पूरी सांस को छोड़ दें। जितना झुक सकते हैं झुकें। 10 सेकेंड्स होल्ड रखें, यानी 10 सेकेंड के लिए। फिर धीरे धीरे आपको सीधा हो जाना है।
इस तरीके से आप इसे 5 बार कर लें, यानी 5 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स होल्ड रखें। फिर से धीरे से कमर को सीधी रखें, सीधा हो जाए। इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है पूरे बैक पेन के लिए, पीठ के दर्द या पूरे पीठ के लिए, कमर के लिए। आप नीचे जाते हैं, आप अपने एक हाथ को यहाँ रखें, दूसरे हाथ को इस तरीके से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और ऊपर देखें। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स रुकें, हाथ को यहाँ पर लेकर आए, दूसरे हाथ को इधर लेकर जाएं और ऊपर देखें। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स और फिर नीचे। इसी प्रकार से फिर से हम हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे, दूसरी तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स और फिर से यहाँ, फिर से इधर देखें। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स और फिर से यहाँ। इसे भी आपको 5 काउंट्स कर लेनी है, यानी कि 5 बार कर लेनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इस वाले एक्सरसाइज में हम लेग की एक्सरसाइज करेंगे, थाइज की, पैर के, पूरे ही टांगों के मांसपेशियों के लिए। इसमें आपको कुर्सी को इस तरीके से पकड़ना है। अपनी कुर्सी को पकड़ने के बाद एक पैर को हल्का ऊपर उठानी है, एक पैर को नीचे ही रखना है, थोड़ा आगे आ जाना है। एक पैर को ऊपर उठाइए, उठाने के बाद थोड़ा इसे बाहर लेकर जाइए इस तरीके से और नीचे कर दीजिए। फिर से आप इसे ऊपर उठाएं, हल्का बाहर लेकर जाएं और नीचे। फिर से दिखाती हूँ, ऊपर उठाएं, बाहर लेकर जाएं, 5 सेकेंड रुके। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स और नीचे। एक पैर को मोड़ के रखें, दूसरा पैर उठाएं, इसे हल्का मोड़े, बाहर की तरफ लेकर जाएं। इसे यहाँ पे स्ट्रेच लगती है और फिर से नीचे। यहाँ पे स्ट्रेच लगती है, दर्द दूर होता है। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स नीचे। इस तरह से उठाएं, इस तरह से स्ट्रेच यहाँ पे लगेगा। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स नीचे। कमर को सीधी रखें। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स। अगर कमर सीधी नहीं है तो पीछे एक तकिया लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स। फिर से आपको सीधा बैठ जाना है। इसके बाद अपने एक पैर को इस तरीके से दूसरे टांग के ऊपर रखनी है और यहाँ पर हाथ रखना है और इसे हल्का प्रेशर देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स। ये नी पेन यानी घुटने दर्द वाले लोग, बैक पेन, कमर दर्द वाले लोग, सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो नहीं परेशान है वो लोग भी इसे करें, रोज़ एक्सरसाइज में शामिल करें, बहुत आसान है। 7 8 9 10 दोनों ही पैर के लिए इसे आपको कम से कम 5 काउंट्स करनी है, यानी 5 बार करनी। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस वाले पैर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पैर को नीचे करें, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाएं। अब इसके बाद बताती हूँ एक्सरसाइज कैसे करना है। देखिए, अपने पैर को यहाँ पे रख लें और रखने के बाद आपको आगे की तरफ झुकना है। जितना झुक सकते हैं झुकें। एक बढ़िया सा स्ट्रेच यहाँ पे लगेगा, बैक में लगेगा और आपकी जांघ के पास महसूस होगा। झुके रहें 1 2 3 4 5 सेकेंड्स के लिए और फिर धीरे धीरे सीधा हो जाएं। वापस से आपको नीचे झुकना है। जब नीचे झुकेंगे तो सांस को छोड़ेंगे। एक्सहेल 1 2 3 4 5 सेकेंड्स। ऊपर आएंगे, सांस भरेंगे। इनहेल, नीचे जाएं, सांस को छोड़ें। एक्सहेल, सीधा जब हो जाएंगे, कमर सीधी रखें तो सांस को भर लेंगे। इसे आपको 10 काउंट्स करनी है, यानी कि 10 बार करनी है। ये बैक पेन के लिए, थाइस के लिए यानी जांघ के लिए, पूरे टांगों के लिए बढ़िया स्ट्रेच है। इस तरीके से इसे रोज़ शामिल करें। पैर को रखें, नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 सेकेंड्स। सीधा हो जाए, कमर सीधी करें, फिर से नीचे जाएं। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स, फिर से सीधे जाएं, सांस भर लें।
नीचे जाते हुए सांस को छोड़ें। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स। फिर से सीधे, फिर से नीचे जाते हुए सांस को छोड़ें। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स। ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है, मांसपेशियों के स्ट्रेंथनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। अब आपको इस तरीके से बैठना है। अब आपको मैं बता रही हूँ एक्सरसाइज, इसमें घुटने के लिए भी बहुत अच्छा है, लेग पेन के लिए अच्छा है, और स्टिफनेस जो हो जाती है, पैर में दर्द होती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। आपको एक पैर को ऐसे ही रखना है, एक पैर को ऊपर उठानी है, यहाँ पर हाथ अपने घुटने के नीचे लगानी है और इसे अपनी तरफ स्ट्रेच करनी है। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स और फिर से इसे छोड़ देना है। इस तरीके से फिर से यहाँ पर हाथ लगानी है और अपनी तरफ खींचना है। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स और इसे नीचे रखते हैं। फिर से एक्सरसाइज को करें। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स और छोड़ देना है। अभी देखिए फिर से इसे करना है। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स और छोड़ देना है। इसे आपको कम से कम 10 काउंट्स करनी है, यानी कि 10 बार करनी है। अब थोड़ा सा आराम से बैठ जाए। एक पैर को नीचे रखें, एक पैर को ऊपर उठाइए धीरे धीरे। ऊपर उठाने के बाद इस तरीके से इसे रोक के रखना है 1 2 3 4 5 सेकेंड्स के लिए, और फिर से इसे धीरे धीरे नीचे कर देना है। इस तरीके से दूसरी टांग में ऐसे उठा के रखें। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स के लिए रखना है, होल्ड, और फिर से इसे नीचे कर देना है। अब फिर से इसे ऊपर उठाएंगे 1 2 3 4 5 सेकेंड्स के लिए और नीचे कर देना है। दोनों पैर में इसे 10 काउंट्स करनी है, यानी 10 बार आपको कर लेनी है। अब इसके बाद स्टेप में पैर को उठाएंगे, ये पैर को नीचे ही रखेंगे और इसे अपनी तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स और फिर छोड़ देना है। इस तरीके से फिर ऊपर उठाएंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स, इसे 5 बार करनी है, 5 काउंट्स, और छोड़ देना है। इसे ऊपर उठाइए, अपनी तरफ खींचिए 1 2 3 4 5 सेकेंड्स और छोड़ देना है। इसे ओनली 5 काउंट्स करनी है। अपनी तरफ खींचिए और 1 2 3 4 5 सेकेंड्स और छोड़ देना है। अब आपको इसे आपको ऐसे सीधा रखना है और इस तरीके से अपने एक हाथ की मदद से यहाँ पे इसे टच करने की कोशिश करनी है झुककर। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स। यहाँ पर आपको बढ़िया सी स्ट्रेच लगेगी पूरे टांग में, जिससे आपके घुटने के नीचे अगर दर्द होता है, बहुत बार घुटने के नीचे दर्द होती है, वो ठीक किया जा सकता है। चलते हैं। इस तरीके से दूसरी टांग के लिए भी आप कर सकते हैं। कोई सा भी हाथ से आप इसे पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स, फिर छोड़ देना है। ऊपर उठाएं, इस तरीके से झुक के आगे, इस तरीके से झुक के आगे आप अपने टांग को पकड़ें। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स। 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 इसे आप 10 काउंट्स कर लें, आपके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब रिलैक्स होकर बैठ जाएं, कुर्सी को पकड़ लें, चेयर को पकड़ लें और अपनी टांग को इस तरीके से ऊपर उठाएं और फिर नीचे, ऊपर उठाएं फिर नीचे। मैं दूसरी तरफ से आपको करके दिखाती हूँ। इस तरीके से अपने टांग को ऊपर उठाएं फिर नीचे। 1 2, आप चाहे नीचे ले जाएं तो ऊपर ऐसे ले सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे आप 10 काउंट्स कर ले। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, 10 काउंट्स आपके लिए बहुत सही रहेगा। आप अपने एक पैर को मोड़ के रखें, दूसरे पैर को इस तरीके से रखें। जिनको भी हील में दर्द होती है, हील पेन रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज बताती हूँ। एक हाथ से अपने हील को पकड़ लें, एरी को, और एक हाथ से यहाँ पे पकड़ें और इसे अपनी तरफ इस तरीके से हल्का स्ट्रेच दें। आपको यहाँ पे एक स्ट्रेच महसूस होगा। हील को पकड़ के रखें, इस तरीके से खींचें। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स के लिए रखें और फिर छोड़ दें। फिर से यहाँ पकड़ें, अपनी तरफ खींचें। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स और फिर से छोड़ दें। फिर से इसको पकड़ें। बहुत लोगों को हील में दर्द होती है, एरी में काफ़ी दर्द होती है। सुबह उठने के बाद आपको देखते हैं कि हील में दर्द हो रही है, तो ये एक्सरसाइज करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इससे आपको हील पेन को कम करने में मदद मिलेगी। स्ट्रेच करें, 5 सेकेंड होल्ड रखें और छोड़ दें
और वापस से इसे यहाँ पे हील पे पकड़ें और इसे अंदर की तरफ स्ट्रेच करें। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स, छोड़ दें। यहाँ पे पकड़े, अंदर की तरफ स्ट्रेच करें। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स रखें, छोड़ दें। यहाँ पकड़े, अंदर की तरफ स्ट्रेच करें। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स और छोड़ दें। ये 10 काउंट्स कर लेनी है दोनों ही पैर में करके दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको बैठनी है। ये वाले पैर को इस पर रख दें। यहाँ पे आपको अपने एरी को पकड़ना है, हील को, और इस तरीके से यहाँ पे हाथ पकड़ने लगानी है, अपनी तरफ खींचनी है। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स होल्ड रखें, छोड़ दें। यहाँ पे हाथ रखें, अपनी तरफ खींचे। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स, छोड़ दें। यहाँ पे हाथ रखें, अपनी तरफ खींचे, उंगलियों को अच्छे से मोड़े। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स, छोड़े। इसे आपको 10 बार करनी है। अब ये हाथ से हील को पकड़े, एरी को, और इसे बाहर की तरफ खींचनी है। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स और छोड़ देना है। यहाँ पे हाथ रखें, बाहर की तरफ खींचे। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स, छोड़ देना है। यहाँ पे हाथ रखें, अंदर की तरफ खींचे। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स और छोड़ देना है। इसे भी 10 बार आपको कर लेनी है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। एक और आपको बता देती हूँ, ये आपके हील पेन के लिए ही है, यानी कि जिनको भी आपकी उंगलियों में दर्द रहता है या फिर एरी में दर्द रहता है, यहाँ पे दर्द होती है, उनके लिए। इस तरह से उंगलियों को खोले बंद करें। आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इधर से दिखाती हूँ। देखिए, इस तरीके से आप उंगलियों को, जैसे कि आप यहाँ पे कारपेट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उंगलियों से खोले छोड़े, खोले छोड़े, इस तरीके से। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, इसे ज़रूर से करिए। ये सारे एक्सरसाइज आपके बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा बनाता है, स्टीफनेस को दूर करता है, मांसपेशियों के अकड़न को दूर करता है, नसों में ब्लॉकेज को ठीक करता है, शरीर के थकावट को दूर करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, जॉइंट इन्फ्लामेशन को दूर करने में मदद करता है। और ये सबके लिए रिकमेंडेड है। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आप इसे ज़रूर से करें। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, या फिर कितनी भी उम्र हो, इसे करना शुरू कर दें। अगर आपको पेन नहीं है, जॉइंट में इन्फ्लामेशन नहीं है, तो भी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर इन्फ्लामेशन है, बॉडी वेट ज़्यादा है, आपकी सरकमफेरेंस ज़्यादा है, BMI ज़्यादा है, पेट पे वजन ज़्यादा है, तो एक्सरसाइज आप कर लें। अगर आपके पास स्पेस कम है, या अगर आप खड़े होकर ज़्यादा देर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो आप कुर्सी पर बैठ के इस तरीके से एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल लगी हो। नो डाउट ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसे शेयर करें और इसे आज से ही करना शुरू करें। आपको इससे हेल्प मिलती है तो मुझे लिखकर बताएं। इस तरह की ही जानकारी मैं लेकर आती रहूँगी। तब तक अपना ख्याल रखें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मुस्कुराना नहीं भूलें। आप और भी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। बिस्तर पर लेट कर, यानी बिछावन पर लेट कर कैसे एक्सरसाइज करना है, इसके लिए यहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं।